धौलपुर में लगे विधायक शोभा रानी कुशवाहा के लापता होने के पोस्टर। धौलपुर शहर के लोगों ने जलभराव की समस्या का समाधान जिला प्रशासन द्वारा नहीं करने और धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा द्वारा जन समस्याओं पर ध्यान नहीं देने पर विधायक शोभा रानी कुशवाहा के लापता होने के पोस्टर कई कॉलोनियों की दीवारों पर लगाकर जिला प्रशासन और विधायक मुर्दाबाद के नारे लगाकर विरोध जताया है। धौलपुर जिले में हुई बारिश के कारण बाड़ी रोड और सेपऊ रोड पर बसी 3 दर्जन कॉलोनियों के रास्ते जलमग्न हो गए हैं। बाड़ी रोड पर बसी कॉलोनी और सेपऊ रोड पर आनंद नगर, जगदम्बा कॉलोनी, अयोध्या कुंज, हुंडावाल नगर, प्रेम नगर, दारा सिंह नगर, शिवनगर, पोखरा कॉलोनी, उर्मिला विहार कॉलोनी, भोगीराम कॉलोनी, नर्सरी क्षेत्र जलभराव की चपेट में करीब 1.5 महीने से है। हालत इतने बदतर हो चुके हैं कि कॉलोनियों के रास्ते पानी में गुम हो चुके हैं। लोगों ने बताया कि जलभराव की समस्या के समाधान को लेकर कई बार जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर गुहार लगाई है, लेकिन जिला प्रशासन ने लोगों की गुहार को अनसुना कर दिया। लोगों ने जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम का घेराव भी किया था, लेकिन आश्वासन के बाद भी हालातों में सुधार नहीं हुआ है। लोगों ने बताया कि नगर परिषद कार्यालय पर तालाबंदी भी की है, फिर भी पानी की निकासी का कोई समाधान नहीं हुआ। कॉलोनी के रास्तों में जलभराव होने से लोग घरों में कैद हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कॉलोनी में भरा पानी बदबू मार रहा है, जिससे बीमारी फैलने का अंदेशा बना हुआ है। बीमार लोग हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं। लोगों ने बताया कि जब जिला प्रशासन ने सुनवाई नहीं की तो आज क्षेत्रीय विधायक शोभा रानी कुशवाहा के लापता होने के पोस्टर कॉलोनी की दीवारों पर लगाए हैं। विधायक वोट मांगने तो आ जाती हैं और पैसों के दम पर वोट खरीद कर चुनाव जीत जाती हैं, लेकिन उनका जन समस्याओं पर ध्यान नहीं है। सबको दिखाई दे रही है, प्रशासन को भी दिखाई दे रही है, जिला कलेक्टर को भी दिखाई दे रही है और जितने भी जो ऊपर हैं उन्हें भी दिखाई दे रही है। धौलपुर 2 साल से केस चल रहा है, इस पे जज वगैरह कलेक्टर सब देख चुके हैं। ये नहीं है किसी के सामने ये अंधी बातें हों, सबके सामने खुला हुआ है। हम मेरा ये मकान है जहाँ मैं बैठी हूँ, आप बता सकते हो, वीडियो बना के दिखा सकते हो ऊपर प्रशासन को कि कैसे हम निकले। हमारे बच्चे परेशान है, ट्यूशन को नहीं जाते हैं, पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। बताओ आगे उनका भविष्य ऐसे ही रहा तो उनका भविष्य कैसे चमकेगा, मुझे बताओ। वोट मांगने आते हैं, विधायक है, वोट मांगने आती है, कितने अनुशासन दिए जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अब कहाँ गई वो विधायक, कहाँ मर गई है? मैं तो ये पूछना चाहती हूँ, विधायक है कहाँ? वो कहीं बिल में भी घुसी हो और यहाँ पे निकल के आए, बस इतना चाहती हूँ। और एक दिन हमारी जिंदगी जी के बताए, मैं ज्यादा दिन की मांग नहीं करती हूँ, सिर्फ एक दिन की कि कैसे हम निकल रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। इंसानों ने बाहर पत्थर फोड़ फोड़ के मकान बनाए, उनके मकान बैठ गए। कैसे आम आदमी मकान बनाएगा? सरकार देगी कि प्रशासन देगा? सरकार भी नहीं सुन रही, कोई भी नहीं सुन रहा। सरकार भी अपने बैठी है, प्रशासन अपना बैठा है, सब कुछ अपना अपने आप में बैठे हुए हैं, कोई किसी की नहीं है। महिलाएं जाती हैं, भगा दी जाती हैं वहाँ से, कलेक्टर भी भगा देता है और हमें देखकर सब इधर उधर हो जाते हैं कि कहीं ये जाके हंगामा ना करे। अगर प्रशासन यही चाहता है, सरकार यही चाहती है कि महिला शक्ति उतरे और फिर उस सरकार की ऐसी तैसी करे आके, तो हम तैयार हैं इसके लिए। पाकिस्तान में भी बीजेपी है, पर यूपी में कितना साधन बढ़िया है, तो यहाँ ये बिल्कुल भी साधन नहीं है। सारे कलेक्टर वगैरह सब मर गए, कोई भी नहीं सुनना है। क्या नाम है? मेरा नाम ललतेश है। मेरा नाम कलावती है। हमको निकलने को कहीं जगह नहीं है, कहाँ से निकले कहाँ से जाएं। बहुत परेशानी हो रही है हम लोगों को। हम बीमार रहते हैं, एनी टाइम शुगर बीपी की मरीज हूँ मैं, कहीं नहीं जा सकती हूँ। उसको जाने को कहीं से कहीं तो सुविधा करी जाए, क्यों नहीं करी जा रही है ये सुविधा? हम कमर पानी में निकल के जा रहे हैं, दुनिया भर का पानी, ये गंदा पानी भरा हुआ है। ना हमारे बच्चे निकल रहे हैं, ना हम लोग निकल पा रहे हैं। दवाई लेने नहीं जा पा रहे हैं हम लोग। हम करें क्या? घर में मुंद के हम मर चले। कोई हमारी सुविधा नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, किसी ने नहीं सुनवाई करी है। कलेक्टर के भी पास हो आए, सबके पास होके आए हैं हम लोग, नगर पालिका होके आए हैं, पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है हमारी। कहीं नहीं आते हैं, कोई नहीं आता है। पिछले 2 महीने से तो इस कॉलोनी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। एक तो सीवर लाइन ने पहले ही दुखी कर रखा है कि सीवर लाइन का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर के जमा हो जाता है। दूसरे बरसात का पानी इकट्ठा हो गया है, जिसके कारण इस कॉलोनी के 4 रास्ते जाते हैं, चारों रास्ते पूरी तरह पानी से लबालब भरे हुए हैं। बच्चों को स्कूल जाना बंद हो गया है और कोई भी आदमी यहाँ निकलना जो है दुश्वार हो। आए दिन इसमें कीड़े मकोड़े पनप गए हैं जो
सर्फ जैसे हैं जो काट जाते हैं लोगों को। यहाँ तक ये डीपी भी रखी है पानी में, इसमें भी करंट आता रहता है। कुछ दिन पहले इसमें शार्ट चिपक के ख़त्म हो गया था और इसमें भी कछुआ सांप वगैरह इस साइड में घूमते रहते हैं, तो बच्चे जो डरते हैं और बच्चों को स्कूल जाना तो पूरी तरह से बंद हो गया है। पिछले 2 महीने से स्कूलों में ताला लगा हुआ है। कुछ लोग घर ताला लगा के पलायन भी कर चुके हैं जिनके पास व्यवस्थाएं थी, लेकिन हम लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? कलेक्टरों को सैकड़ों बार शिकायत कर चुके हैं, कमिश्नर साहब को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई प्रशासन यहाँ देख रेख नहीं कर रहा है। और यहाँ पर मच्छर, मलेरिया, डेंगू के बहुत ज़्यादा मच्छर पनप गए हैं, जिससे घर घर जो है डेंगू फैल रहा है और लोग दुखी है। राजू शर्मा मेरा नाम है साहब, आनंद नगर वार्ड नंबर 8। धौलपुर के मनिया कस्बे में नौकरी दिलाने के नाम पर उत्तराखंड की युवती से गैंगरेप के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन पर धौलपुर पुलिस की ओर से 45,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। मनिया सीओ राजेश शर्मा ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने गैंगरेप का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। सीओ ने बताया कि हरिद्वार की रहने वाली युवती को आरोपियों ने नौकरी दिलाने के लिए फोन कर धौलपुर बुलाया, जहां 2 आरोपियों ने युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। सीओ ने बताया कि दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम का गठन किया गया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों आरोपी जलालपुर मोड़ पर कहीं जाने की फिराक में खड़े हुए हैं। सूचना पर पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों में से एक पर 25,000 रुपए और दूसरे पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। पूछताछ के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिनांक 22/8 को उत्तराखंड निवासी एक युवती है, उसको मनिया क्षेत्र के रांडोली गांव के 3 युवकों द्वारा नौकरी का झांसा देकर नौकरी लगाने के बहाने मनिया बुलाया और तीनों ने उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया। इत्तला मिलने के ऊपर युवती को दस्तयाब किया गया, उसका मेडिकल मुआयना कराया गया। उसके द्वारा प्रस्तुत जो रिपोर्ट है उस पर FIR पंजीबद्ध की गई और उसमें नामजद जो 3 युवक हैं उनको दिनांक 30 को औतारी गुजर निवासी रांडोली पतिया को गिरफ्तार किया गया। रामवीर अभी गिरफ्तारी से शेष चल रहा है, उसकी तलाशने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं जो उसकी तलाश कर रही हैं। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैसिलिटीज़, जिसमें विद्यालय कैंपस में कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरे और शुद्ध RO वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपऊ रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 9414583770। निर्देशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 8005888939। धौलपुर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण शुरू करने एवं शिक्षक संवर्ग की 4 सत्रों से अटकी हुई DPC करने की मांग को लेकर राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले संघ के प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा की अगुवाई में शिक्षकों ने जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान शिक्षकों ने कहा कि सरकार बदली है लेकिन शिक्षकों की हालत वही है। शिक्षकों पर लगातार तरह तरह के गैर शैक्षणिक कार्य थोप कर कक्षा शिक्षण से दूर किया जा रहा है। लंबे समय से शिक्षा विभाग का ढांचा बिगड़ा चल रहा है। नीति बनाने और लागू करने के नाम पर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ छलावा किया जाता रहा है। पिछले कांग्रेस के 5 साल के शासन में शिक्षकों को लटकाया भटकाया गया, लेकिन एक बार भी तबादले नहीं किए गए, जबकि वर्तमान सरकार भी फिलहाल इसी रवैये पर चल रही है। प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा ने कहा कि 1 दशक से हजारों शिक्षक अपने घर परिवार से दूर विभिन्न जिलों में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आखिर कब उनके तबादले किए जाएंगे। प्रदेश महामंत्री शर्मा ने मुख्यमंत्री से नीतिगत निर्णय लेकर ठहराव के आधार पर जल्द तृतीय श्रेणी शिक्षकों के उनके गृह जिलों में स्थानांतरण करने का आग्रह किया है। संघ के जिला अध्यक्ष हरि सिंह गुजर ने कहा कि 4 सत्रों से शिक्षकों की पदोन्नतियां नहीं होने से हजारों की तादाद में स्कूलों में वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, प्रिंसिपल तक के पद रिक्त होने से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है।
संघ के जिला मंत्री चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि सरकार को प्रेषित 5 सूत्रीय मांग पत्र में शिक्षा विभाग में विगत 4 शैक्षिक सत्रों से वरिष्ठ अध्यापक से डीईओ पदों की अटकी पदोन्नतियां जल्द कराने, ठोस नीतिगत निर्णय लेकर प्रदेश में पिछले 6 सालों से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं होने से प्रताड़ना झेल रहे हजारों शिक्षकों को राहत देते हुए शिक्षा विभाग में तबादलों से प्रतिबंध हटाते हुए जल्द तृतीय श्रेणी शिक्षकों सहित सभी श्रेणी के शिक्षकों के स्थानांतरण शुरू करवाने, राज्य के स्कूलों में अधिशेष चल रहे 37,000 शिक्षकों का जल्द समायोजन कराने तथा शिक्षकों को बीएलओ सहित सभी प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों से पूरी तरह से मुक्त कराए जाने का आग्रह किया है। पिछले कई सालों से पूरा शिक्षा विभाग का ढांचा बिगड़ा हुआ चल रहा है। सरकार बदली है लेकिन शिक्षकों की स्थिति में अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। 37,000 शिक्षक प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में अधिशेष चल रहे हैं। 6 सालों से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं हुए हैं। कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने शिक्षकों को लटकाया भटकाया, लेकिन तबादला नीति के नाम पर एक भी शिक्षक का पूरे कार्यकाल में तबादला नहीं किया। वर्तमान सरकार भी इसी ढर्रे पर चल रही है। आज हम मुख्यमंत्री महोदय एवं मुख्य सचिव महोदय को ज्ञापन प्रेषित कर उनसे आग्रह कर रहे हैं कि एक पारदर्शी तबादला नीति बनाकर प्रतिवर्ष तृतीय श्रेणी शिक्षकों सहित सभी के तबादले हों और 4 सालों से अटकी हुई पदोन्नतियां शुरू की जाए और शिक्षकों को केवल शिक्षक रहने दिया जाए। तमाम गैर शैक्षिक कार्यों से उनको पूरी तरीके से मुक्त किया जाए। नेत्रदान जागरूक पखवाड़ा के तहत संगोष्ठी का आयोजन। धौलपुर समदर्शी क्षमता विकास अनुसंधान मंडल धौलपुर के द्वारा नेत्रदान जागरूक पखवाड़ा के तहत एक संगोष्ठी का आयोजन राजकीय गर्ल्स उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रिंसिपल श्रीमती अर्चना मिश्रा जी ने की तथा मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुनेंद्र गर्ग मंच पर विराजमान थे। विशेष अतिथि के रूप में जिला सचिव दिनेश गर्ग, शंकरलाल सक्सेना तथा दिहोली की प्रिंसिपल गोगना मैडम थी। प्रारंभ में मंचासीन अतिथियों का परिचय के बाद संगठन का पट्टा देकर उनका स्वागत किया गया। संगठन के बारे में जानकारी देते हुए अशोक सिंघल प्रांतीय प्रचार प्रमुख ने कहा कि 16 साल पहले इस संगठन का नागपुर में प्रारंभ हुआ था, जो देश के 400 जिलों में कार्यरत है। यह संगठन दिव्यांग व्यक्तियों, महिलाओं की क्षमताओं का विकास कर उन्हें सक्षम बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। मुख्य अतिथि डॉक्टर गर्ग ने कहा कि आंख है तो जहान है, तो हमें आंखों की सुरक्षा करते रहनी चाहिए। जिला सचिव दिनेश गर्ग ने कहा कि आपके आसपास ऐसी कोई दिव्यांगों जिन्हें किसी चीज की आवश्यकता है तो हमारी संस्था को सूचित करें। नेत्रों की सुरक्षा पर ध्यान दें। अध्यक्षा ने अपनी आभारणीय भाषण में सबका धन्यवाद देते हुए कहा कि हम सभी को ऐसे दिव्यांगों के लिए सोचना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। अंत में शांति पाठ के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम में सक्षम के कार्यकर्ता हरि बाबूजी, अशोक कुलश्रेष्ठ, देवकी नंदन शर्मा, खंगार सिंह, विनोद उपाध्याय के साथ अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। गौरक्षक दल तसीमो सेपो के द्वारा लगातार किया जा रहा है सराहनीय कार्य। सेपो स्थित महादेव मंदिर पर गोरक्षक दल ने किया श्रमदान। गोरक्षक दल केवल गायों की रक्षा के लिए ही नहीं बल्कि अपने आप को विस्तृत करते हुए सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। फिर चाहे वह क्षेत्र में धार्मिक स्थलों की साफ सफाई को लेकर हो या जानवरों पशुओं को लेकर हो, सेपो क्षेत्र में एक सक्रिय रूप से यह संगठन कार्य कर रहा है, जो अपने आप में एक मिसाल बनता जा रहा है। इसी क्रम में आज सेपो महादेव मंदिर के आसपास जमा कूड़े को टीम के द्वारा सफाई कर ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से फेंका, जिससे मंदिर परिसर सुंदर लगने लगा। टीम में रिंकू शर्मा, लोकेश तिवारी, लकी परमार, सूरज परमार, मोनू तोमर, रानू तोमर, अमन सिकरवाड़, सत्यपाल, सविता, सोनू परमार, जयंत तोमर, शिवम परमार, जितेंद्र सक्सेना, दीपू परमार सहित पूरी टीम ने श्रमदान किया। सेपो से अजीत परिहार की रिपोर्ट। कल हम गौ सेवक महादेव मंदिर पर हमें सूचना मिली कि हम एक नंदी घायल अवस्था में है, उसे देखने के लिए आए, लेकिन यहाँ की जो स्थिति हमें देखने को मिली उसको देख के फिर हमने खुद ने जिम्मा उठाया कि हमें इसकी सफाई करनी चाहिए। तो हम आज इकट्ठे हुए, करीब 12 बजे इकट्ठे हुए। हम 12 बजे से लेके शाम के 5 बज गए, 4 या 5 ट्रॉली हमने जितना जहाँ पे कितना कचरा जो भी था सब भर के मतलब फेंकवा दिया है।
लेकिन यहाँ के जो क्षेत्रवासी और सरपंच महोदय से हमारी अपील है साहब, ये मंदिर सभी की वो है, लेकिन आपको इसका एक हमारे सैफू क्षेत्र में यही मंदिर ऐसा है जो वाकई में धरोहर है सैफू के लिए। आप इसकी मतलब इस तरह अवस्था खराब नहीं कर सकते आप इस तरह से, तो इस पर पूरा ध्यान दीजिएगा आप। बस यही उम्मीद है भाई साहब, और हम आगे भी यही काम करते रहेंगे, और हम गौ सेवक हैं साहब, हम तो करते ही रहेंगे, महादेव बाबा की कृपा रही तो। जय श्री राम। बाड़ी शहर के कोतवाली थाना पुलिस द्वारा एंटी रोमियो अभियान में एक बार फिर से कार्रवाई की है। शहर के पुराना बाजार में ट्यूशन सेंटरों के आसपास बाइकों पर सवार होकर आए मंचलों द्वारा बालिकाओं से कमेंट्स करने और छेड़छाड़ करने के मामले में सादा वर्दी में तैनात पुलिस द्वारा पहचान करने के बाद 8 मंचलों को गिरफ्तार किया गया है। इन मंचलों के कब्जे से पुलिस ने 3 बाइक भी जब्त की है। सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली थाना अधिकारी शिवलहरी मीणा ने बताया कि सीएलजी बैठकों के साथ शहर में गश्त के दौरान लोगों द्वारा शिकायत की गई कि ट्यूशन केंद्र और कोचिंग सेंटरों के आसपास बाइक पर सवार युवकों द्वारा बालिकाओं से छेड़छाड़ की जाती है। आरोपी युवक बालिकाओं से छीटाकशी करते हैं। लोगों की शिकायत है कि कई बार तो यह बाइक सवार युवक सकरे रास्तों में बाइक को आड़ा तिरछा लगाकर रास्ता अवरुद्ध कर बालिकाओं को रोक लेते हैं। उक्त मामले को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरेड़ा ने गंभीर समस्या से तुरंत निपटने के लिए पूरे जिले में एंटी रोमियो अभियान चलाया है। गूगल से लिए गए डॉक्टर राघवेंद्र गुप्ता के नंबर से हुए 72,500 रुपए पार। धौलपुर के सचिन मंगल पुत्र मुन्नालाल मंगल ने गूगल से डॉक्टर राघवेंद्र गुप्ता के अपॉइंटमेंट के लिए नंबर 9502754155 लिया। इस नंबर को डायल करने के बाद सचिन के व्हाट्सएप पर एक एप्लीकेशन आई। फॉर्म पर ऑनलाइन 10 रुपए के टोकन कटने की बात कही। फिर उस ऐप पर 10 रुपए काटने के लिए 4 से 5 बार ट्रांजैक्शन किया, परंतु ट्रांजैक्शन फेल रहा। अगले दिन शनिवार को सचिन मंगल के दोनों खातों में से 72,500 रुपए पार हो गए। इसकी सूचना साइबर क्राइम धौलपुर और बैंक वालों को दे दी गई है। कल मैंने गूगल से 3 नंबर लिया था, उसमें उन्होंने एपी की फाइल भेजी थी। फिलहाल 24 घंटे बाद मेरे अकाउंट से 72,500 रुपये पार हो गए थे। सरमथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग 11B पर डोमपुरा के समीप अनियंत्रित होकर कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार 5 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही थाना पुलिस व 108 एम्बुलेंस ने पहुंचकर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमथुरा में भर्ती कराया है। थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि शनिवार दोपहर राष्ट्रीय राजमार्ग 11B पर डोमपुरा के समीप एक कार तकनीकी खराबी आने के कारण अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से स्टाफ विजय सिंह मीणा एवं सौरभ मीणा ने इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया है। चिकित्सकों द्वारा घायलों का उपचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सभी घायल बाड़ी थाना क्षेत्र के सिंगोरई के निवासी हैं, जो बीमारी का इलाज कराने गंगापुर जा रहे थे। हाईवे पर डोमपुरा के समीप अचानक से ब्रेक लगने से कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में पीतम, रिंकू, सोलंकी, राहुल, संदीप निवासी सिंगोरई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने ब्रेक लेदर चिपकने से कार के पहिए जाम होने की संभावना जताई है। वहीं चिकित्सकों ने सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने से इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के एक गांव में शराब को लेकर एक अच्छी पहल की गई। ग्रामीणों ने मिलकर गांव में शराब को पूरी तरह बंद करने का फैसला किया है। इसके तहत गांव में शराब बेचने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। गांव के चौराहे पर शराबबंदी से जुड़ी चेतावनी लिखने व जासूसी करने पर प्रोत्साहित करने का निर्णय किया गया है। ग्रामीणों के इस अनोखे फैसले के पीछे गांव की बदनामी से जोड़कर देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने आपसी सहमति से गांव में शराब बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इतना ही नहीं बल्कि ऐसा करते पाए जाने पर जुर्माना भी तय किया गया है। गांव में शराब बेचने पर 11,000 जुर्माना लगाया गया है। वहीं जासूसी करने वाले को 2100 रुपए इनाम दिया जाएगा। खरौली सरपंच प्रतिनिधि रवि मीणा ने बताया कि शनिवार को ग्राम विकास समिति बड़ा गांव की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीणों ने गांव में सामाजिक बुराइयों सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। ग्रामीणों ने नशा सहित स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों को गांव में बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है। समिति के अध्यक्ष राम भरोसी मीणा ने बताया कि ग्रामीणों ने शराब बेचने एवं हानिकारक पदार्थों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है।
यदि कोई व्यक्ति शराब बेचता हुआ पाया गया तो 11,000 जुर्माना राशि देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि शराब बेचने की सूचना देने वालों को समिति द्वारा 2100 रुपए इनाम दिया जाएगा। इस मौके पर देवीचरण कुशवाहा, कैलाशी गौड़, गुटई, महेश गौड़, पन्नू पवन, सीताराम मीना, विनोद हरिजन सहित ग्रामीण मौजूद थे। खरौली पंचायत के बड़ा गांव में ग्रामीणों ने स्वच्छ व सुंदर बनाने के साथ साथ आदर्श गांव बनाने के लिए पहल की जा रही है। ग्रामीणों ने समिति का गठन कर बदलाव भी करना शुरू कर दिया है। बैठक में सफाई अभियान, अतिक्रमण सहित शिक्षा को लेकर चर्चा की गई। ग्रामीणों ने मुख्य सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने का फैसला किया। वहीं कुशवाहा धर्मशाला से राय सिंह सरपंच की दुकान तक एवं बूढ़े बाबा एवं चामुंडा देवी के मंदिर के रास्तों से अतिक्रमण हटाने व बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए घर घर अभियान चलाने का निर्णय किया है। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। राजकीय महाविद्यालय भसेड़ी में खेल सप्ताह का हुआ समापन। राजकीय महाविद्यालय भसेड़ी में आज खेल सप्ताह के अंतिम दिवस के अवसर पर रस्सी कूद व लंगड़ी का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय की छात्र छात्राओं तथा राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेविकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सहायक आचार्य पवन कुमार प्रजापत एवं डॉक्टर अरिदमन सिंह ने निर्णायक की भूमिका निभाई। खेल सप्ताह के अंतिम दिवस के अवसर पर प्रदीप कुमार शर्मा, NSS कार्यक्रम अधिकारी, ने विद्यार्थियों को संबोधित कर खेल सप्ताह के दौरान खेले गए खेलों एवं गतिविधियों के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और छात्राओं को नित्य प्रतिदिन के जीवन में खेलों को शामिल करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर अमजद फातमी, पवन कुमार प्रजापत, सहायक आचार्य अरिदमन सिंह, सहायक आचार्य एवं NSS के स्वयं सेवक उपस्थित रहे। भसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। आज स्थानीय विद्यालय PM श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सिटी कोतवाली में राष्ट्रीय खेल सप्ताह के अवसर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं, टेबल टेनिस, नींबू चम्मच दौड़, लंगड़ी, रस्सा कसीट, कबड्डी आदि आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री आती रमन परमार ने मेजर ध्यानचंद के जीवन के ऊपर प्रकाश डाला और बच्चों से कहा कि उनके जीवन से हम प्रेरणा ले सकते हैं कि कठोर मेहनत करें, जिससे अपना देश का नाम रोशन करें। माध्यमिक शिक्षा शारीरिक शिक्षा प्रभारी विजय उदेनिया, राजीव तोमर, अजय बघेल, भानु प्रताप सिंह, रवि मोहन त्रिवेदी, बलबीर जगरिया, वीरपाल कौर, रजनी वर्मा, संतोष विमल शर्मा, कुलदीप शारीरिक शिक्षक मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव काकोलिया की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित भारत के प्रथम स्मार्ट विलेज धनोरा के नाम से प्रसिद्ध धौलपुर जिले के आदर्श गांव की पहचान राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश विदेशों में भी है। देश और विदेश के सैलानी स्मार्ट विलेज धनोरा को देखने एवं भ्रमण करने के लिए आते हैं और ग्रामीण विकास की अवधारणा और संकल्पना की आंखों देखी विकास की कहानी से प्रभावित होकर भूरी भूरी प्रशंसा भी करते हैं। स्मार्ट विलेज धनोरा का भ्रमण करने के लिए नामी गिरामी हस्तियों सहित प्रशासनिक अधिकारी एवं सैन्य अधिकारी भी पीछे नहीं रहे हैं। चिकित्सा विभाग में कार्यरत स्मार्ट विलेज धनोरा निवासी देवी प्रसाद मीणा ने बताया कि स्मार्ट विलेज धनोरा का भ्रमण करने के लिए डिप्टी कमांडेंट RAF पूर्ण सिंह गुर्जर के साथ CRPF की टुकड़ी ने स्मार्ट विलेज धनोरा का भ्रमण किया और गांव में सीवरेज व्यवस्था, हाईटेक निःशुल्क लाइब्रेरी, सड़क, सीवरेज के पानी का पुनः उपयोग का मॉडल, सामुदायिक भवन, वृक्षारोपण सहित अन्य व्यवस्थाओं को देखकर गांव एवं ग्रामवासियों की एकता को सराहा। उन्होंने IRS अधिकारी डॉक्टर सत्यपाल सिंह मीणा के बारे में जाना और ग्राम विकास में उनके योगदान सहित सभी ग्रामवासियों की सराहना की। CRPF जवान इंस्पेक्टर राम सिंह, इंस्पेक्टर सुरेंद्र चौधरी, सब इंस्पेक्टर मदन लाल, सब इंस्पेक्टर शिवराम मीणा सहित अन्य सभी CRPF जवानों ने ग्राम का भ्रमण कर ग्रामवासियों के प्रेम और सौहार्द को सराहते हुए उनके साथ आतिथ्य सत्कार साझा किया। इस अवसर पर स्मार्ट विलेज धनोरा निवासी राजेंद्र उर्फ भुट्टो, मीणा, हरिविलास, सोहन सिंह, बिहारी, अचल सिंह, देवी प्रसाद मीणा, लाखन छोटू सर एवं समस्त ग्रामवासी मौजूद थे। आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर में विद्यार्थियों को गुड और बैड टच की जानकारी विद्यालय निदेशक इंदर सिंह परमार एवं इंचार्ज बबीता सिंह परमार ने दी। इसमें कक्षा 5वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यालय निदेशक इंदर सिंह परमार एवं इंचार्ज बबीता सिंह परमार ने विद्यार्थियों को बताया कि जिले, राज्य एवं देश में हो रहे अत्याचार, हत्या एवं रेप जैसी घटनाओं को आरोपी अंजाम दे रहे हैं। ऐसा करना घोर पाप एवं राक्षस जैसे काम को करना है।
आरोपी लड़कियों एवं महिलाओं के साथ रेप जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी फांसी की सजा मिलनी चाहिए तो हमारे सभी देशवासी चैन की सांस ले सकते हैं। इस उपरांत विद्यालय में छात्राओं को गुड और बैड टच के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर संतोष शर्मा, सीमा शर्मा, शुभम शर्मा, दीपक, गीता परमार, भारती यादव, सविता कुशवाहा, सोनम सिकरवार, ज्योति सुरभि, प्रियंका, मंगल सिंह सहित शिक्षक एवं विद्यार्थी मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव काकोलिया की रिपोर्ट। राजकीय कन्या महाविद्यालय मरेना धौलपुर आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के निर्देशानुसार राजकीय कन्या महाविद्यालय मरेना में दिनांक 26 से 31 अगस्त 2024 तक राष्ट्रीय खेल सप्ताह का आयोजन किया गया। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर रचना मेहता के द्वारा बताया गया कि खेल प्रतिदिन सभी को खेलने चाहिए। 30 अगस्त को शतरंज एवं रस्सी कूद प्रतियोगिता कराई, जिसमें निम्न छात्राएं विजेता रहीं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। प्रथम स्थान अनुराधा, द्वितीय स्थान सुधा, रस्सी कूद में प्रथम स्थान पूजा व द्वितीय स्थान सजनी तथा तृतीय स्थान प्रियंका ने प्राप्त किया। 31 अगस्त 2024 को खेल प्रतियोगिता बैडमिंटन में प्रथम स्थान साधना व द्वितीय स्थान पूर्वी शुक्ला एवं तृतीय स्थान काजल ने प्राप्त किया। इससे पहले महाविद्यालय में कबड्डी, कैरम बोर्ड की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं को शारीरिक शिक्षक पीटीआई छोटेलाल शर्मा द्वारा कराया गया। डॉक्टर मधु गुप्ता के द्वारा सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। छात्राओं के साथ डॉक्टर मधु गुप्ता एवं राहुल कुमार आदि उपस्थित रहे। सरमथुरा शहर के चौराहों तिराहों पर हथठेलों व दोपहिया वाहनों के झुंड बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। सड़क पर खड़े होने के कारण अस्पतालों के सामने चौतरफा जाम की मुसीबत बढ़ रही है, जिससे एम्बुलेंस को रास्ता मिलने में दिक्कत हो रही है। अस्पताल तक रास्ता निकालना दुश्वार हो गया है। दरअसल अस्पताल मार्ग पर कस्बे के मुख्य मार्ग हैं। इस मार्ग पर बैंक ऑफ बड़ौदा, ग्रामीण बैंक, SBI जैसे बैंक भी मौजूद है। अस्पताल मार्ग पर बेतरतीब बाइक और हथठेला संचालक मार्ग से निकलना दूभर कर देते हैं, जिसका खामियाजा आमजन को उठाना पड़ता है। साथ ही इस संदर्भ में एम्बुलेंस कर्मी विजय सिंह मीणा ने बताया कि दोपहिया वाहनों के खड़े होने से जाम की समस्या बन रही है, जिससे मरीजों को लाने ले जाने वाली एम्बुलेंस इस जाम में देर तक फंसी रहती है। रोजाना लगने वाला भीषण जाम मरीजों को खासा परेशान करने के साथ उनकी जान तक पर मुसीबत खड़ी कर रहा है। कई बार एम्बुलेंस में मौजूद मरीज को गेट से इमरजेंसी तक पहुंचाने के लिए तीमारदारों को दूसरे संसाधन का इस्तेमाल करना पड़ता है। अस्पताल मार्ग पर जाम की समस्याओं को लेकर कई बार CLG की बैठक में मुद्दा उठाया गया, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नजर नहीं आता है। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। आवारा जानवरों के आतंक से आमजन परेशान। सरमथुरा कस्बे में इन दिनों आवारा जानवरों के आतंक से नागरिक खासे परेशान हैं और गली गली में आवारा जानवर, गाय, सांड एवं कुत्ता आदि का आतंक देखा जा सकता है। वहीं सबसे ज्यादा आतंक तो सब्जी मंडी, बाड़ी बस स्टैंड पर देखा जा सकता है, जिसमें आवारा जानवरों के द्वारा आपस में लड़ाई करके कई लोगों को चोटिल भी कर दिया गया है। वहीं आवारा कुत्तों ने कई बार लोगों को काट भी लिया है। साथ ही कई मोहल्लों में तो कुत्तों ने इतना आतंक मचा रखा है कि लोग पैदल निकलने में भी डरने लगे हैं। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने किया सैंपो क्षेत्र के जलभराव से जलमग्न गांवों का दौरा। बाड़ी विधायक ने आज सैंपो क्षेत्र के गांव कुंकरा, माकरा, सहरौली, सेमरा, रयोरा व कैथरी सहित दर्जनों गांवों का दौरा किया, जो जलभराव की गंभीर समस्या से त्रस्त हैं। जहां खेत पानी से तालाब की तरह भरे हुए हैं, वही खरीफ की फसल बोई नहीं गई है और रबी की फसल पर भी संकट मंडरा रहा है, जो किसानों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। इसको लेकर बाड़ी विधायक जसवंत गुर्जर आज जलमग्न गांवों के दौरे पर रहे। वहीं सैंपो तहसीलदार राहुल धनखड़ भी मौजूद रहे। जलमग्न क्षेत्र का दौरा कर तहसील कार्यालय में विधायक ने पटवारियों व कर्मचारियों की बैठक ली व उनको निर्देशित किया कि किसानों के हुए नुकसान की रिपोर्ट बनाकर राज्य सरकार को भेजें, जिससे किसानों को उचित मुआवजा मिल सके। वहीं विधायक ने कहा कि बसेड़ी क्षेत्र से आने वाले पानी से यहां जल भराव की समस्या पैदा हुई है। इसको लेकर प्रशासन व जनप्रतिनिधियों से सामंजस्य स्थापित कर पानी की रोकथाम के लिए प्लान तैयार किया जाएगा। वहीं विधायक ने समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन भी दिया। सैंपो से अजीत परिहार की रिपोर्ट। देखिए, मेरे सामने इतनी भयावह स्थिति पहले भी वर्षा हुई, लेकिन इतनी ज्यादा जो नुकसान अब की बार हुआ है, इससे पहले मेरी याद में कभी हुआ नहीं। मैं 4-5 पंचायतों का दौरा करके आया हूं, जहां 100% नुकसान इस फसल का भी है और अगली फसल तक भी कोई संभावना 0% भी नहीं है।
उदाहरण के लिए सहरौली पंचायत है, कुकरा पंचायत है, रजौरा खुर्द पंचायत है, कैथरी पंचायत है, झीलरा पंचायत है, ऐसी और खुद सैपऊ पंचायत है। यहाँ राजा के नगला से लेके बूटे के नगला से लेके और ठेठ कैथरी बॉर्डर तक पानी पानी और पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए आज मीटिंग भी हुई थी, पटवारी सब बुलवाए, तहसीलदार भी बुलवाए, उनको सबको निर्देशित किया है कि क्षेत्र में जाएं और जल्दी से जल्दी इसका सर्वे करें ताकि राज्य सरकार को ये रिपोर्ट जल्दी जा सके और इन किसानों को मुआवजा मिल सके। लोगों ने कुछ स्थायी इस समाधान के लिए मांग भी की है। बसेड़ी क्षेत्र से पानी आता है। देखिए, इस विषय में मेरे को लोगों ने सुझाव दिए है कि जब तक ये बसेड़ी का पानी नहीं रुकेगा, जब तक ये 5-7 पंचायत जो है सुरक्षित नहीं है, 90% पानी बसेड़ी साइड से आता है। तो मेरी फोन के द्वारा एसडीएम दिनेश जी से अभी बात हुई है, जिन पर सैपऊ का भी चार्ज है। उनके फादर की तबीयत खराब होने से व्यक्तिगत तौर पर तो वो आ नहीं पाए। उन्होंने कहा है कि साहब मैं 4-5 दिन के अंदर फ्री होके आता हूँ। कलेक्टर साहब एरिगेशन को, पीडब्ल्यूडी को, पीएचडी को और हमको बुलवा लें, तीनों चारों विभाग के और प्रशासन आ जाएगा तो एक ऐसा प्रपोजल बना के दिए देते हैं कि भविष्य में बसेड़ी से आने वाला पानी इस क्षेत्र में नहीं आए और डायरेक्ट किसी नाले में या किसी नदी में इसको प्रपोजल बना के डाल दिया जाए ताकि भविष्य का समाधान हो। इस तरह की मेरी एसडीएम साहब से बात हो गई है। अब अभी फिलहाल बरसात में तो संभव नहीं है, लेकिन योजना के लिए मेरी बात हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में मीटिंग करेंगे और सारे विभाग के एससी और एक्सीएल को बुला के और हम स्वयं उपस्थित होंगे, एसडीएम और तहसीलदार, और प्रपोजल बना के भेजेंगे ताकि भविष्य में इस तरह की समस्या का समाधान नहीं करना पड़े। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।